इतनी गोली जिसको मारी गई है, 8 केस जिसके ऊपर लगे हैं, उसके ऊपर पुलिस दिखा रही कि इतनी गोलियां बरसाई। इतना बड़ा वो माफिया था, इतना बड़ा गैंगस्टर था। आप अपना कैमरा जरा इधर गैंगस्टर के मकान पे दिखाइए। ये दिखाइए, मंगेश का ये महल दिखाई दे रहा है। ये मंगेश का महल है जिसने 1.5 करोड़ की लूट की है। इस झोपड़ी वाले का मंगेश का आप इनकाउंटर कर रहे हो। और हम सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आपने यादवों पे अत्याचार बंद नहीं किया तो बहुत जल्द महाभारत का संकलन अध्यक्ष जी के निर्देश पे होगा। कोई आरोपी है तो उसको आरोप सिद्ध करने के लिए उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है, चाहे वो पुलिस द्वारा हो चाहे वो कोर्ट द्वारा हो। तो उस चीज़ को, प्रक्रिया को ना अपना करके सीधा एकदम आपने उनकी हत्या कर। मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है उनका कोई जाति नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि कोई किसी की जात नहीं है तो इसमें जो अन्य आरोपी हैं उनको क्यों छोड़ा गया है? इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। बात सीसीटीवी की, तो सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं होते हैं, उसमें किसी को भी मान लिया जाता है क्योंकि वो चेहरा उसमें किसी का भी क्लियर नहीं होता, उसको कोर्ट भी नहीं मानता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इस वक्त हम मंगेश यादव के घर पे मौजूद हैं। मंगेश यादव वही हैं जिनका स्टेप द्वारा इनकाउंटर किया जाता है और उनके घर पे इस समय तमाम लोगों का ताज़ा लगा हुआ है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उनके घर पे आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में विश्व यादव परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ आए हैं और उनको पूरा मामला क्या समझ में आया है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप मंगेश यादव जी के इस लड़ाई में उनको न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए। अभी मैं पीड़ित परिवार से मिला हूँ। मंगेश जी के पिताजी से भी बात हुई और उनकी बहन से भी। जैसे बहन ने बताया कि मंगेश यादव को 2 बजे रात में पुलिस 2 तारीख को उठाती है और अपनी कस्टडी में रखती है। 5 तारीख को सूचना मिलती है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर जो हुआ उसमें मंगेश यादव के सर में गोली लगी हुई है और जो एनकाउंटर करने वाले ऑफिसर हैं वो चप्पल पहन के एनकाउंटर कर रहे हैं। और जो मुख्य आरोपी है विपिन सिंह इस केस का, उसको आप 4 तारीख को सिलेंडर करवा रहे हैं और 5 तारीख को आप मंगेश का एनकाउंटर दिखा रहे हैं। तो संदेह यही पैदा हो जाता है कि जो मुख्य आरोपी आपका 4 तारीख को सिलेंडर कर रहा है तो बाकी जो आरोपी हैं वो मुख्य नहीं हैं, वो आरोपी हैं। क्योंकि विपिन सिंह के ऊपर 37 केस लगे हुए हैं, मुख्य आरोपी है वो, उसको सिलेंडर कर दिया गया। जिसके ऊपर आप 8 केस दिखा रहे हैं, आप उसका एनकाउंटर कर रहे हैं। तो साफ दिखता है कि आप जाति के आधार पर एनकाउंटर कर रहे हैं, जाति के आधार पर आप हत्या कर रहे हैं। यहाँ मतलब साफ तो आपका साफ तौर से कहना कि यहाँ जातिवाद हो रहा है। जाति साफ दिखाई दे रहा है। उसके अंदर 5 लोग थे, 5 में जो 3 उन्हीं की जाति के हैं, उनका सिलेंडर हो जाता है, वो सिलेंडर कर देते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं। और जो यादव है एक मंगेश यादव, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। मंगेश यादव कुल कितनी गोलियां मारी गई थी? अभी ये तो जो रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उससे पता लगेगा कि तो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्योंकि आमतौर से ये होता है कि 24 घंटे बाद रिपोर्ट मिल जाती है। कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए, अपने को बचाने के लिए ये सिस्टम काम कर रहा है। इसलिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेट दे रहा है। तो आप लोग मांग कर रहे हैं रिपोर्ट की? अभी हम 1 दिन और इंतज़ार कर रहे हैं। अभी उनके पिताजी से बात हुई कि वो शायद कल उनको मिलेगी और अगर नहीं मिलती है तो फिर हम लोग इस पे बैठ करके विचार करेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी। और मंगेश यादव जी को न्यायिक जांच हो, इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक निवेदन याचिका डालने का प्रयास करूंगा कि न्यायालय के दिशा निर्देश पर इसकी न्यायिक जांच हो। जैसा कि ये होता है कि उनका रिपोर्ट उनके पिताजी साफ तौर से कह रहे हैं कि मंगेश यादव को कुल 6 गोलियां मारी गई थी। 2 पैरों में थी, 2 सीने पे थी, 2 सर में थी। आप लोग का इस पे क्या कहना है? देखो, इतनी गोली जिसको मारी गई है, 8 केस जिसके ऊपर लगे हैं, उसके ऊपर पुलिस दिखा रही कि इतनी गोलियां बरसाई। इतना बड़ा वो माफिया था, इतना बड़ा गैंगस्टर था। आप अपना कैमरा जरा इधर गैंगस्टर के मकान पे दिखाइए। ये दिखाइए, मंगेश का ये महल दिखाई दे रहा है।
ये मंगेश का महल है जिसने 1.5 करोड़ की लूट की है। इस झोपड़ी वाले का मंगेश का आप इनकाउंटर कर रहे हो, तो आप दिखा रहे हैं। पुलिस द्वारा एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ये मंगेश यादव उस समय लूट करने गया था, यही मंगेश यादव है। देखो, सीसीटीवी कैमरे में शकल जो है क्लियर नहीं दिखती है। कानून की निगाह से अगर आप देखते हैं तो आप उसको पहले अरेस्ट कीजिए। अगर 2 तारीख को आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं रात में, तो 2 तारीख से 5 तारीख तक मंगेश कहाँ था, ये भी सवाल उठता है। और आपने उसको अगर अरेस्ट किया है तो आपने कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? अगर आपको उससे कुछ पूछताछ करनी थी तो आपने रिमांड क्यों नहीं मांगी? कोर्ट के द्वारा आपने उसका पालन भी नहीं किया। 2 तारीख मंगेश यादव की बहन कहती है कि मेरे भाई को 2 तारीख को पुलिस उठा के ले जाती है और उसको दबाव भी बनाती है कि किसी माँ और बहन दोनों घर में होती हैं। मंगेश के पिता गुजरात में उस समय होते हैं। आप देख सकते हैं कि परिवार की कैसी हालत है। उसको अगर एक व्यक्ति आकर के दबाव बनाकर चला जाए तो परिवार 2-4 दिन तो ऐसे नहीं बात करेगा। ये कहीं न कहीं सरकार स्पष्ट न्याय नहीं देना चाह रही है। सिस्टम में जो कमियां हैं वो कहीं न कहीं जातिवाद के अनुसार से काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आप जिला अध्यक्ष जी के साथ तो से कहना है कि यहाँ जातिवाद हो रहा है, इस पर आप नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं वो बात 101% सत्य है। ये जितने एनकाउंटर अभी यादवों के किया जा रहे हैं ये सिर्फ राजनीति के तहत किए जा रहे हैं ताकि अखिलेश यादव जी को नीचा दिखाया जा सके। बाकी हमारे मंगेश यादव जी, उन पर कोई भी केस नहीं था। इनको 2022 के अंदर किसी छोटे केस से पकड़ा जाता है और उसके बाद इन पे 8 मुकदमे 2023 में लगा दिया और 2024 में एनकाउंटर कर दिया। ये सरेआम एनकाउंटर नहीं, यह एक हत्या है सरकार के द्वारा। और इसमें हमारे कुछ प्रशासन के अधिकारी जिनको अपने प्रमोशन के लिए प्रमोशन चाहिए था और मुख्यमंत्री जी को खुश करना था, तो उसके लिए हमारे मंगेश यादव जी को बलि का बकरा बना दिया गया। मंगेश यादव एक वीडियो और जारी किया जाता है पुलिस द्वारा कि उसमें बताया जाता है, उनकी बहन द्वारा कहा जाता है कि मंगेश यादव 2 महीने से मुंबई में था। नहीं, ये सत्य बात है कि मंगेश यादव जी बाहर थे और जिस दिन यहाँ पे प्रेजेंट थे ना, उस दिन तो वो अपनी सिस्टर की फीस भरने के लिए गए थे। सिर्फ वहाँ पे फीस कार्ड लेके नहीं गए थे, उसकी वजह से ये वापस आ गए। और जब सिस्टर घर पे आई तो मंगेश यादव जी घर पे थे। फिर उसमें डकैती में कहाँ से शामिल हो गए। रही बात सीसीटीवी की, तो सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं होते हैं, उसमें किसी को भी मान लिया जाता है क्योंकि वो चेहरा उसमें किसी का भी क्लियर नहीं होता, उसको कोर्ट भी नहीं मानता है। आप लोग मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? हम मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि अगर मंगेश यादव जी की देखो डेथ हो गई है तो हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो आर्थिक मदद या जो भी मदद हम कर सकते हैं, हमारे संगठन कर सकते हैं, हम पूरी तरह से, हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी सभी लोग एकत्रित हैं। जो भी समय आएगा उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा और अगर उसके अनुसार नहीं भी होता है तो आंदोलन होगा। किस स्तर का आंदोलन? हाँ, ये आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसे निर्देश हो जाएगा ना, और ये आंदोलन पूरे जिला स्तर पे होगा। और हम सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आपने यादवों पे अत्याचार बंद नहीं किया तो बहुत जल्द महाभारत का संकलन अध्यक्ष जी के निर्देश पे होगा। मैंने तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश का इंतजार कर रहे थे। अगर मुझे आदेश पहले मिला होता तो हम सारे जिलों में जितने भी मेरे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, मैं सभी को सारे जिलों में, सारे तहसीलों में बैठा देता और मंगेश भाई को न्याय दिलाने के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि न्यायालय जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने अगर ये अन्याय किया और आगे ऐसे ही बढ़ता रहा तो आपको बहुत जल्द नीचे पटकने के काम केवल यादव समाज करेगा। जी का साफ तौर से कहना है, आप लोग का कहना है जातिवाद हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री साफ तौर से कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है उनका कोई जाति नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि कोई किसी की जात नहीं है तो इसमें जो अन्य आरोपी हैं उनको क्यों छोड़ा गया है? इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। हमारे साथ चाचा जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये चाचा जी, आप मंगेश यादव घर पे आए हुए हैं, आपको क्या मतलब यहाँ पता चला? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप एक बहुत ही गरीब जो
सरकार द्वारा, शासन द्वारा षड्यंत्र के तहत जिसको मार दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, उस प्रकरण के अंदर सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देता हूं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर अखिलेश जी ने हाथ के अंदर संविधान डायरी लेकर के दिखाया सब लोगों को। ये इस सरकार ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि संविधान और जो कानूनी प्रक्रिया है वो कुछ नहीं है। हम बाहुबली हैं, जो हम कहेंगे वो करेंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल आदेश किया है, अगर कोई आरोपित है तो उसका बुलडोजर से घर नहीं ढाया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर संविधान के अंदर और कानून के आईपीसी की धारा वगैरह हैं, जो कानून इतने हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अंदर बताते हैं अगर कोई आरोपी है तो उसको आरोप सिद्ध करने के लिए उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है, चाहे वो पुलिस द्वारा हो, चाहे वो कोर्ट द्वारा हो। तो उस चीज़ को, प्रक्रिया को ना अपना करके सीधा एकदम आपने उनकी हत्या कर दी गई। ये कोई मैं शासन से नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, उत्तर प्रदेश सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन साथ कह रहा हूँ कि आप स्वयं इस चीज़ को देखिए अपनी अंतरात्मा से, ये सही है, ये गलत है। अगर गलत है तो उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस मंगेश हत्याकांड के अंदर में उनकी हत्या करवाई, क्योंकि वो बराबर के उतने वो भी दोषी हैं, अपने प्रमोशन के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। आपका कहना है कि मंगेश का हत्याकांड हुआ है, लेकिन एसटीएफ का साफ तौर से का कहना है कि मंगेश फायरिंग कर रहा था एसटीएफ के ऊपर। अब मैं मंगेश फायर कर रहा था, नहीं कर रहा था, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के अंदर मैं आपका फ़ोटो काट करके दूसरे के फ़ोटो के साथ लगा सकता हूं और उसमें आपके साथ भी मुकदमा हो सकता है। अगर मुझे जो बयान है, वीडियो दिखाए गए हैं टीवी पे या किसी चीज़ पे, मैं मानता हूं, चलो ठीक है, वो आपने दिखा दिया, लेकिन मैं कहता हूं, अपना व्यक्तिगत कहता हूं कि मैं आपकी छाती पर अभी बंदूक लगा दूं। आपको अपनी जान प्यारी है कि नहीं प्यारी है? आपको भी अपनी जान प्यारी है। बंदूक के सामने, शासन प्रशासन के सामने जो शासन प्रशासन चाहेगा वो आप मुर्गे की तरह अपने आप आवाज़ मारोगे। मंगेश को कितनी गोलियां मारी गई थी? ये मंगेश को गोलियां मारने का जो प्रकरण आप हमसे उठा रहे हैं, तो इस चीज़ को जो अभी रिपोर्ट है, जो मेडिकल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसके अंदर साबित होगा। हम कुछ कहें और वहाँ पर कुछ निकले। शासन, परिवार का क्या कहना है? परिवार का उनका ये कहना है कि हमें मालूम नहीं है, हमें वो उनको 6 गोली बता रहे हैं, लेकिन हकीकत तो जो कागज़ होता है, 100 बक्का एक लिखा होता है, जो कागज़ होगा वो कागज़ सही, वही सही माना जाएगा, हमारी नहीं मानी जाएगी। अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? अभी तक रिपोर्ट, ये माननीय स्वयं योगी जी देखे ना इस चीज़ को, मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आपके द्वारा आदेश पारित किया गया है हर थाने को माननीय डीजीपी साहब के यहाँ से कि FIR की कॉपी पुलिस द्वारा उनके घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इनका ही नहीं, हर एक के ऊपर, लेकिन वो पुलिस द्वारा अभी तक नहीं उपलब्ध कराई गई। इससे हमें शंका होती है कि पोस्टमार्टम के अंदर देरी, रिपोर्ट के अंदर क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए क्या षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए उसमें देरी की जा रही है। नहीं, अभी तक रिपोर्ट उनके घर पर आ गई होती। तो आपको क्या लग रहा है, मंगेश का हत्या हुआ है कि? हमारी तरफ से, समाज की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से हमें यही आशंका है कि उनकी हत्या की गई है और इस हत्या का षड्यंत्र सरकार द्वारा रचा गया है। हो सकता है सरकार का इसमें हाथ ना हो, पुलिस का हाथ हो, अपना प्रमोशन के लिए। हमारा यही कहना है कि हम इसके लिए अपना माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जा करके अगर अभी न्याय मिलता है, अभी मंगेश यादव जी को न्याय मिलता है तो अभी अच्छी बात है, नहीं तो हमारा समाज सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो भविष्य में सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन आने वाले कल इसकी दोबारा जांच कराई जाएगी। इसी के आधार पर हम अपने संगठन की तरफ से, और आप पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें इतना समय दिया।